नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ओजस जी के वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ही प्रश्न जो आपके वनडे एग्ज़ाम में होने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ओजस जी के वर्ल्ड। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। दोस्तों, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर है इसका, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है? दोस्तों, भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है 7वां, जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? दोस्तों, प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, पूरब से पश्चिम लंबाई जो है भारत की वो है 2,933 किलोमीटर। ये लंबाई जो है 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ भारत की ये वाली लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये वाली लंबाई है 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तर है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप पर यहाँ स्थित है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जलीय बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पे इंदिरा काल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है यह किबीथु, जो है स्थित अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है ये जो है गौर माता या गुहार माता है, जो ये गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, ये है 15,200 किलोमीटर। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्थलरुद्ध है? प्रश्न का उत्तर है 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत के, वो स्थलरुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? दोस्तों, इस तटीय सीमा की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो ये है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा कुल कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है? इसका उत्तर है, भारत के 9 राज्यों से तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की जो समुद्रीय तटीय सीमा है वो लगी हुई है। भारत के स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? इसका सही उत्तर है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से क्रमानुसार लगती है। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत की बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पर चीन से, फिर पाकिस्तान से, नेपाल से, फिर म्यांमार से, भूटान से, अफगानिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न है, हमारा भारत जो है उसकी जलीय सीमा अर्थात जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं? जो 2 देश हैं, एक है श्रीलंका, अगला है मालदीव। प्रश्न 21 है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? उत्तर है, भारत का दोनों अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश है। अर्थात भारत इधर वेस्ट से ईस्ट के बीच में लगभग 30 अक्षांश तथा इसके जो देशांतर हैं
वो भी 30 अक्षांश फैले हुए हैं। इसीलिए भारत की जो आकृति बनती है वो चतुष्कोणीय बनती है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तक स्थित है। अर्थात ये जो भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट यहाँ से शुरू होकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अर्थात 8 अंश 4 मिनट यहाँ है और 37 अंश 6 मिनट यहाँ है। इस दोनों के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? दोस्तों, भारत 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, भारत 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यहाँ तक जो है इसका ये वाला इसके विस्तार की बात कर रहा है, 97 अंश 25 मिनट। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों, भारत से जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों, भारत का मानक समय जीएमटी से कितने घंटे आगे है? दोस्तों, भारत का मानक समय जो है वो जीएमटी से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक रेखा का निर्धारण किस देशांतर से होता है? दोस्तों, भारत के मानक समय रेखा जो है ये 82.5 पूर्वी देशांतर से इसका निर्धारण होता है। भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है 5 राज्यों से। भारत की जो टाइमलाइन है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा वाले राज्यों के क्या नाम हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? अर्थात ये जो मानक रेखा है 22 पूर्वी देशांतर, ये कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर, भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये जम्मू कश्मीर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जी, ये है लक्षद्वीप। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में रहती है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अर्थात सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम राज्य में रहती है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जी, ये है उत्तर दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? उत्तर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? इसका उत्तर है केरल, जहाँ पे लगभग 94% लोग साक्षर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो सबसे कम शिक्षित लोग हैं वो बिहार में हैं, लगभग 61.8% हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है, जहाँ पर लगभग 91% लोग पढ़े लिखे हैं। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश ये है दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत वाला प्रदेश कौन सा है? अर्थात उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा
जो है लक्षद्वीप में वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाला प्रदेश कौन सा है? ये है गोवा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक वन वाला प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे कम वन वाला प्रदेश कौन है, अर्थात सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? वो है हरियाणा। अगला प्रश्न है भारत में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर है इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है चेरापूंजी, जो है मेघालय में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है लेह। भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? यह है बियावली, जिला है बीकानेर और राज्य है राजस्थान। राजस्थान में बियावली है ये, जहाँ पे सबसे कम। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है चेरापूंजी, मेघालय में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है लेह। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? उत्तर है बीकानेर, राजस्थान जिले का बियावली। प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है लेह। भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? उत्तर है बियावली, जिला है बीकानेर, राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? उत्तर है द्रास, ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ओजस जीके वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।